रेहान को मैं क्या जवाब दूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, पर वह है कि मेरे पीछे ही पड़ गया है। मुझसे शादी करना चाहता है। मैं दोबारा उन दर्दों को सहन नहीं करना चाहती जो मैं पहले सहन कर चुकी हूँ। सब ठीक ठाक चल रहा है। मेरी ज़िंदगी सही दिशा में चल रही है। मैं खुश हूँ और मेरी बेटी भी। रेहान जानता है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मेरी एक बच्ची भी है, 5 साल की। फिर भी वह मुझे से शादी करना चाहता है और मेरी बेटी को भी अपनाना चाहता है। पर शादी के लिए मैं दोबारा उस पीड़ा में नहीं पड़ना चाहती जिस से मैं निकल कर आई हूँ। रेहान पूछता है कि आखिर बात क्या है? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? वजह क्या है? मैं क्या बताऊँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। वजह बताओ भी या नहीं बताओ भी, किस तरह कहाँ से हिम्मत लाऊं? क्या इन दागों के बारे में उसे पता दूं? दाग? हाँ, ये दाग जो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक ये दाग दहक रहे हैं। यह मेरे सीने पर। मैं पहली शादी भी नहीं करना चाहती। इसी दागों के चलते मेरी अम्मी नहीं मानी, मेरे पीछे ही पड़ गई। वे समझती बेटी शादी के बिना एक औरत अधूरी है। शादी के बगैर उसे की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। तू शादी कर ले, तेरी दोनों भाइयों का क्या भरोसा? तुझे कब तक सहारा देंगे? अभी मैं तेरी भाइयों का मिजाज बढ़िया है। आगे चलकर वे भी तुझे बोझ समझने लगे तो पर ये दाग। मैं अम्मी को ध्यान दागों की ओर दिलाते हुए कहती, अम्मी, इन दागों का क्या करूं मैं? ये तो मिटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऊपर से दहकने लगे। समय समय पर भी आप कहती हैं कि मैं शादी कर लूं। क्या ये दाग छिपे रहेंगे? क्या ये दाग मेरे शौहर को दिखाई नहीं पड़ेगा? अम्मी चुप्पी साध लेती, फिर रोने लगती। मेरी इन का जिक्र मत कर। ये दाग है मेरे सीने पर, मगर जलन मुझे भी देते हैं। अब आप ही बताइए कि इन के रहते मैं शादी कर लूं? नहीं बेटी, तू ज़रूर कर। तुझे तेरी कसम, मेरी ज़िंदगी की यह तमन्ना है। आखिर मैं हार गई। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी धूमधाम से हो गई।
आरिफ के साथ पहली रात को मुझे देखकर आरिफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आरिफ मुझे से कसम वादे करने लगे, जहान भर की खुशियाँ लाकर मेरे कदमों में रख देने को बेताब हो उठे। आरिफ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई, पर मेरी खुशी कुछ पलों की थी। शादी के दूसरे ही दिन जब मैं आरिफ की बाहों में थी और ये मुझे चाँद तारों की तरह सैर करा रहे थे, अचानक ज़मीन पर आ गिरे धड़ाम से और करवट बदली। मुझे कसमसाहट हुई, बात हुई क्यों हट गए। मैंने आरिफ को अपनी बाहों में भरना चाहता तो आरिफ ने झिझक कर और दूर जा बैठे। क्या बात है, आप नाराज क्यों हो गए? ये दाग कैसे है? ओह, मुझे होश आया। मेरी नज़र मेरे सीने पर गई। मैं दहल गई। मैंने उसे दुपट्टे से ढक लिया। कैसे हैं ये दाग? बहुत ख़राब लग रहे हैं। सारा मूड चौपट कर दिया। किस तरह के हैं ये दाग? मैं आरिफ को अपने आगोश में लेते हुए बोली, ये दाग चाय के हैं। चाय के? जी, मैं जब छोटी थी यह तकरीबन 5 साल की मेरे सीने पर खौलती हुई चाय गिर गई थी। पूछो मत, मैं तड़प कर रही गई थी। इनका इलाज नहीं हुआ था। इलाज हुआ था और मैं तकरीबन ठीक भी हो गए थे, पर क्या एक दिन इन जख्मों पर मैंने एक क्रीम लगा ली थी, तभी ये दाग सफ़ेद में बदल गए। बहुत इलाज करवाया मगर सफ़ेदपन गया ही नहीं। कहीं ये दाग वे दाग नहीं हैं जिसका ताल्लुक़ खून से होता है।